इस बार हरियाणा के बजट में, जी हां, बजट 2026 में वेडिंग सिटीज और इन्वेस्टर सेक्रेटरीट से रियल एस्टेट मार्केट बदल सकता है। तो क्या बदलेगा, आज आपको ये बताने वाला हूं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अपने बजट में बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा की है जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है। अब राज्य में वेडिंग सिटीज़ बनाई जाएंगी और साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए कॉमन सेक्रेटरीट भी स्थापित किया जाएगा। पहली नज़र में ये पॉलिसी सिर्फ अनाउंसमेंट लगती है, लेकिन अगर आप गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, मानेसर या एनसीआर बेल्ट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फैसला आने वाले समय में प्रॉपर्टी के प्राइजेस, मतलब लैंड प्राइजेस, कमर्शियल डेवलपमेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो आखिर में वेडिंग सिटीज क्या है, रियल एस्टेट मार्केट के लिए क्या इसका मतलब है, आज हम इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम न्यूज़ नहीं, रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने क्या घोषणा की? हरियाणा सरकार ने अपने हालिया बजट में, चूंकि बजट थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपने बजट में दो बड़े इनिशिएटिव्स की घोषणा की है। पहला, वेडिंग सिटीज। राज्य में बड़े पैमाने पर डेडिकेटेड वेडिंग सिटीज को डेवलप किया जाएगा। इन वेडिंग सिटीज में एक ही जगह के ऊपर बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज लॉन्स, होटल्स, पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कैटरिंग और इवेंट फैसिलिटीज होंगी, ताकि शादी समारोह के लिए एक प्लान्ड इकोसिस्टम बनाया जा सके। इन्वेस्टर्स के लिए कॉमन सेक्रेटरीट, सरकार का एक सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टर सेक्रेटरीट भी बनाने जाने का प्लान है। सरकार एक सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टर सेक्रेटरीट भी बनाएगी। इसका मेन उद्देश्य होगा इन्वेस्टर को सिंगल विंडो सपोर्ट देना, अप्रूवल फास्ट कराना, ब्यूरोक्रेटिक डिले कम करना, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एक्सेलरेट करना। सरकार का एम है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तेजी से अपने स्टेट में लाया जाए। वेडिंग सिटीज का कंसेप्ट क्या है ये भी आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो आज एनसीआर में शादी समारोह के लिए फार्म हाउस वेन्यूज़, बैंक्वेट हॉल्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। इससे कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन, पार्किंग इश्यूज, नॉइज कंप्लेंट्स, अर्बन प्लानिंग चायोस। इसीलिए हरियाणा सरकार अब डेडिकेटेड वेडिंग सिटीज़ या वेडिंग सिटीज़ डेवलप करना चाहती है, जहां पूरी वेडिंग इंडस्ट्री को एक प्लान्ड लोकेशन पर शिफ्ट किया जा सके। रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं वेडिंग इंडस्ट्री भारत की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और अगर अनुमान लगाएं तो अनुमान के मुताबिक मान के चलें, भारत का वेडिंग मार्केट लाखों करोड़ों रुपए का है। अगर हरियाणा में डेडिकेटेड वेडिंग सिटी बनती है तो तीन बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहला, हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट बूस्ट होगा। वेडिंग सिटीज़ बनने से डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि होटल, रिजॉर्ट्स, बैंक्वेट हॉल्स, इवेंट वेन्यूज़। इससे हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। दूसरा, पेरिफेरल लैंड की डिमांड। वेडिंग एवेन्यूज़ आमतौर पे देखने को मिलता है सिटी के आउटस्कर्ट्स, हाईवे या लार्ज लैंड पार्सल्स पर बनते हैं। इसमें पॉसिबल है कि गुरुग्राम के आउटस्कर्ट्स, मानेसर बेल्ट, सोनीपत कॉरिडोर, फरीदाबाद के आउटस्कर्ट्स जैसे एरिया में लैंड डिमांड बढ़ सकती है। फार्म हाउसेज मार्केट पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में कई वेडिंग्स अभी भी फार्म हाउस में होती है। अगर गवर्नमेंट प्लान्ड वेडिंग जोन बनाती है तो फ्यूचर में लाइसेंस्ड वेन्यूज़ बढ़ेंगे, रेगुलेटरी कंट्रोल होगा, जिससे फार्म हाउस वेडिंग मार्केट पर असर पड़ सकता है। और फिर बारी आती है इन्वेस्टर सेक्रेटरीट क्यों इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कॉमन सेक्रेटरीट फॉर इन्वेस्टर्स। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो अप्रूवल्स में डिले, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, पेपर वर्क में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर गवर्नमेंट सिंगल सेक्रेटरीट बनाती है तो अप्रूवल फास्ट हो सकती है, प्रोजेक्ट लॉन्च जल्दी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो चलिए अब आपको बताता हूं एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट पे इसका क्या मतलब है। हरियाणा एनसीआर बेल्ट भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट में से एक है। यहाँ ऑलरेडी मेजर ग्रोथ कॉरिडोर जो है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव सोना रोड, कुंडली सोनीपत कॉरिडोर, मानेसर इंडस्ट्रियल बेल्ट। और अगर गवर्नमेंट का ये स्टेप इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स को आसान करता है तो इन कॉरिडोर्स में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, होटल, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट, मिक्स यूज डेवलपमेंट तेजी से बढ़ सकते हैं।
इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। अगर ये पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है तो कुछ सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी लैंड, जहाँ वेडिंग सिटीज़ डेवलप होंगी वहाँ हॉस्पिटैलिटी लैंड की डिमांड बढ़ सकती है। और दूसरा, हाईवे कॉरिडोर्स, वेडिंग सिटीज़ एवेन्यूज़ अक्सर हाईवे के आसपास बनते हैं ताकि लार्ज पार्किंग और इजी एक्सेस मिल सके, इसीलिए हाईवे कॉरिडोर्स फ्यूचर हॉटस्पॉट बन सकते हैं। और तीसरा है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े कैटरिंग बिजनेसेस, इवेंट कंपनीज, डेकोर बिजनेसेस भी इन जोन्स में शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि हरियाणा बजट में अनाउंस्ड वेडिंग सिटीज और इन्वेस्टर सेक्रेटरीट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट नहीं है। अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं तो ये पॉलिसीज बहुत बड़े चेंज ला सकती है, जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में या पेरिफेरल लैंड मार्केट्स के अंदर इन सबको बूस्ट कर सकती है। लेकिन रियल एस्टेट में याद रखें, हमेशा अनाउंसमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन। अगर प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आते हैं तभी रियल एस्टेट मार्केट में असली इंपैक्ट दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं दिल्ली एनसीआर की ऐसी पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम न्यूज़ नहीं, रियल एस्टेट की असली स्ट्रेटजी बताते हैं। नमस्कार और जय हिंद।